अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उमूदी दायरवी हरकत। अब ये वही सर्कुलर मोशन ही है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसके साथ जो नाम जुड़ा हुआ है वो है वर्टिकल यानी कि उमूदी। अब ये किसके वर्टिकल किसके उमूदी, तो ज़मीन जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर जो हम देखते हैं उसकी जो मुस्तवी है, उसका जो प्लेन है, उसको अगर कोई वर्टिकल अगर हो जाए यानी कि 90 डिग्री एंगल के साथ अगर हो जाए और उस पोजीशन में अगर वो सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म करे तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यानी कि ये ज़मीन के जो प्लेन है, ज़मीन की जो मुस्तवी है, उसको उमूदन होना है, उसको वर्टिकल होना है। तो उस तरह की जो हरकत होती है, उस तरह का अगर कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता है, दायरवी हरकत होती है, तो उसको हम नाम देते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब जनरली वर्टिकल सर्कुलर मोशन के दो टाइप्स हैं। सबसे पहला जो टाइप है, ये अगर हम उसको अगर नाम दें तो वो है कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब जिस तरह से आप डे टू डे लाइफ में हम अगर किसी एग्जीबिशन में जाएं या उत्सव मेला में जाएं तो वहाँ पर जो आप झूले जो देखते हैं, आप भी बहुत झूलों में बैठे होंगे, मैं भी एक मरतबा बैठा था हैदराबाद में। तो वो झूलों में जब आप बैठते हैं तो वो जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, जैसे अब आप यहाँ पर ये वीडियो में देख रहे हैं कि ये जो झूला जो घूम रहा है, इसकी जो हरकत है वो है कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मतलब ये है कि या तो इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है, या किसी दूसरे ज़राए के ज़रिए से इसको कंट्रोल किया जाता है। इसमें ग्रेविटी का कोई हाथ नहीं होता है। इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी ग्रेविटी। जैसे कि हम उसको जॉइंट व्हील बोलते हैं, अभी आपने जो देखे। उसके बाद सेकंड जो टाइप है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, वो हम ग्रेविटी के ज़रिए से कंट्रोल करने वाली कहते हैं। जैसे कि अगर किसी इससे पहले के वीडियो में हमने ये देखे थे कि एक स्ट्रिंग के साथ किसी सख्त चीज़ को बांधा जाता है, वो हमने कोनिकल पेंडुलम के लिए देखे थे कि उसमें हमने एक स्ट्रिंग लिए, एक तार लिए या धागा लिए और उसको एक बॉल यहाँ पर हम बांधे हैं, यानी कि कोई भी एक हेवी चीज़ बांधना है। और ये बहुत ही कम वज़न वाला जो धागा है ये हमने यहाँ पर लिए हैं। एक तार बोलिए, रस्सी बोलिए, कोई भी एक चीज़ यहाँ पर आप ले सकते हैं। अब इसको अगर आप किसी तरह से घुमाएंगे, जब हम इसको घुमाते हैं, हम घुमा रहे हैं यानी कि हम इसको क्या कर रहे हैं, एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही हम इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो क्या होगा, घूमने लगेगा। जैसे अब यहाँ पर ये इस तरह से अब ये घूम रहा है, ये ज़मीन के वर्टिकल घूम रहा है। अब ज़मीन के वर्टिकल घूम रहा है, मतलब ये है कि इसका जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है, ये जहाँ पर हमने ये पकड़े हैं, ये जो इसका सख्त सहारा है, रिजिड सपोर्ट है, वो हम यहाँ पर उस सर्कुलर मोशन का, उस सर्कुलर ट्रैक का, पाथ का, उसको सेंटर कंसीडर करेंगे। और ये जो स्ट्रिंग रहेगी, दिस विल बी द रेडियस, ये उसका निस्फ खुतर तस्वर करेंगे। और ये एक पॉइंट मास समझिए या एक ऑब्जेक्ट समझिए जो कि वर्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर इसमें जो एनर्जी होती है वो एनर्जी इस ग्रेविटी के ज़रिए से कंट्रोल होती है। ज़मीन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट करेगा, एग्जर्ट करेगा, उसकी वजह से ये कंट्रोल होता है। So the second type of vertical circular motion is totally controlled by the gravity, यानी कि पूरा ये ज़मीन जो दूसरे अजसाम पर जिस तरह से कंट्रोल करती है, अपनी जानिब उसको अट्रैक्ट करती है, सेम उसी तरह से ये भी पूरी तरह से कंट्रोल किसके ज़रिए हो रहा है, ग्रेविटी के ज़रिए से हो रहा है, तजज़ब के ज़रिए से हो रहा है। अब ये सेकंड टाइप में दिस इज
ज़रिए से ये पूरी तरह से काबू में आती है, कंट्रोल में आती है। इसमें इस तरह का जो सर्कुलर मोशन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जिसमें कि ग्रेविटी के ज़रिए से कंट्रोल हो रहा है, ये एग्जाम्पल में ये जो टाइप है, इसमें जो एनर्जीज हैं जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बार प्रोवाइड करें और छोड़िए, बाकी का काम अब वो एनर्जी ही अपना मुकम्मल काम कर लेती है। यानी कि इंटर जो चेंजिंग है दो एनर्जी के, हमारे पास दो जो एनर्जी हैं, एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि तजाज़बी जो तवानाई बिल खवा है, और जो दूसरी है काइनेटिक एनर्जी तवानाई बिल हरकत। ये दोनों एक दूसरे के साथ तब्दील होते हुए ये पूरा कंट्रोल करते हैं। तो ये है दूसरा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसके ये दो टाइप। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन उमूदी दायरवी हरकत के तहत हमको जो मेन पढ़ना है वो है अंडर ग्रेविटी वाला आर्टिकल, यानी कि तजाज़ब के तहत जो सेकंड टाइप जो हमने देखे हैं कि ग्रेविटी उसको कंट्रोल करती है, वो यहाँ पर हमको देखना है। तो पॉइंट मास अंडर गोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि तजाज़ब के तहत नुक्ती कमियत की उमूदी दायरवी हरकत। उसमें जो पहला जो केस है वो है मास टाइड टू अ स्ट्रिंग, जो मैंने आपको अभी जो वो बॉल घुमा कर बतलाया वो वाला एग्जाम्पल। तो वो तार या धागे को बांधी गई कमियत। अब उसके लिए जैसे अब आप यहाँ पर शक्ल में देख रहे हैं कि समझो कि यहाँ पर हमने उसको पकड़े हैं, तो ये उसका सेंटर हो गया और उसको इस तरह से घुमाया जा रहा है। जब इस तरह से घुमाएंगे तो वो ज़मीन के जो प्लेन है वर्टिकल मुस्तवी है उसको उमूदन हो गया, वर्टिकल हो गया, इस वजह से इसको उमूदी दायरवी हरकत। जैसे कि अब ये शक्ल भी जो हम बनाए हैं वो वर्टिकल ही बनाए। तो अब यहाँ पर ये समझो कि उसका सेंटर या ओरिजिन। अब इसके मुख्तलिफ़ मुकामात अगर हम देखें, जैसे कि ये मुकाम ऊपरी मुकाम ए, निचला मुकाम बी, हाँ, और सेंटर के जो दो पोजीशंस अगर हम लेंगे तो ये सी और ये डी। इस तरह से हम यहाँ पर 4 पॉइंट्स को लोकेट कर रहे हैं। सबसे ऊपरी मुकाम अपर मोस्ट पोजीशन ए, सबसे निचला मुकाम लोअर मोस्ट पोजीशन बी, और ये मिड पॉइंट्स यानी कि वस्ती मुकामात। अब आप उसको सी और डी यहाँ पर नाम दे सकते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए वो जो बॉब है, शाखुल है, उसकी कमियत अगर स्मॉल एम हम अगर लेंगे, हाँ, तो उसका जो वज़न है क्या रहेगा, वो mg रहेगा, यानी कि वेट। अब वेट तो आपको मालूम ही है कि वो चाहे किसी भी पोजीशन पर रहो वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहता है। तो यहाँ पर इस पूरे इसमें जब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो चाहे वो कौन से भी पोजीशन पर रहो, ए पर रहो, बी पर रहो, सी पर रहो या डी पर रहो या दरमियान में कहीं पर भी हो, उस पर 2 क़ुव्वतें अमल करती हैं। कितनी क़ुव्वतें अमल करेंगी? 2 क़ुव्वतें अमल करेंगी। सबसे पहली जो क़ुव्वत रहेगी वो तो रहेगा उसका ये वज़न या वेट, जिसको mg से ज़ाहिर किया जाएगा। तो अब वो चाहे ए पोजीशन पर लीजिए आप, ये वर्टिकली डाउनवर्ड mg, बी पोजीशन पर लीजिए आप, ये वर्टिकली डाउनवर्ड mg, सी पोजीशन पर लीजिए, ये वर्टिकली डाउनवर्ड mg, डी पर लीजिए, या कहीं पर भी दरमियान में भी आप अगर लेंगे तो हर मुकाम पर कोई एक अगर हम स्पेशली अगर बतला दें यहीं पर भी समझो, तो ये फर्स्ट जो फोर्स है वो है mg, उसका वेट, वज़न, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगा। सेकंड जो फोर्स है वो फोर्स रहेगा ड्यू टू द टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। जो तार है या धागा है उसके साथ जो तनाव पैदा होता है वो भी एक तरह की क़ुव्वत ही है। तो फोर्स ड्यू टू टेंशन, यानी कि तनाव की वजह से जो क़ुव्वत होगी वो दूसरी क़ुव्वत होगी। अब ये दोनों क़ुव्वतों के ज़रिए से ही ये पूरा
वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा, उमूदी दायरवी हरकत होगी। अब ये दोनों क़ुव्वतें, अब दोनों क़ुव्वतों में जो पोजीशन ए और पोजीशन बी है, ये दोनों पोजीशन पर ही सिर्फ उसका जो माहसल क़ुव्वत है, रिजल्टेंट फोर्स है, दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ये दोनों पोजीशन, सिर्फ अपर मोस्ट पोजीशन यानी कि सबसे ऊपरी मुकाम ए और जो लोअर पोजीशन है, लोअर मोस्ट पोजीशन है, निचला मुकाम है बी, ये दोनों पोजीशन ही ऐसे होते हैं जहां पर के दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये दोनों के लिए ही उसकी जो माहसल क़ुव्वत है उसकी सिमत दायरे के मरकज़ की जानिब होगी। अब दायरे के मरकज़ की जानिब यानी कि आप ये एक वर्ड से तो याद हो भी गया होगा कि जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर होती है दैट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स, मरकज़ जो जिसको नाम देंगे हम, हाँ? तो इस तरह से ये दो क़ुव्वतें जो अमल करती हैं, पहली क़ुव्वत है उसका वज़न कहीं पर भी रहो वर्टिकली डाउनवर्ड, और सेकंड जो है फोर्स ड्यू टू द टेंशन यानी कि उसमें पैदा होने वाला तनाव। अब मुख्तलिफ मुकामात पर ये किस तरह से होगा, उनकी जो वेलोसिटी क्या क्या रहेगी और उनके टेंशन क्या क्या रहेंगे, टेंशन का डिफरेंस क्या रहेगा, वो हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए पोजीशन पर यानी कि अपर मोस्ट पोजीशन यानी कि सबसे ऊपरी मुकाम पर, यानी ये पोजीशन कौन सा है, ए, मुकाम ए। तो मुकाम ए पर हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह से ये फोर्सेस उस पर एक्ट करते हैं। अब मुकाम ए पर जिस वक्त ये होगा, अपर मोस्ट पोजीशन पर होगा, सबसे ऊपरी मुकाम पर होगा, उस वक्त इस पर जो दो क़ुव्वतें होगी, एक तो वज़न जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, दूसरा जो है फोर्स ड्यू टू टेंशन, जो तनाव हैं, वो भी तनाव हर मर्तबा क्या होगा, मरकज़ की जानिब होगा। किसके साथ, उस तार या धागे के साथ। अब यहाँ पर मरकज़ की जानिब है, इस वजह से इसकी भी जो डायरेक्शन है किस जानिब जाएगा, वो मरकज़ की जानिब ही जाएगा। अब मरकज़ की जानिब ही जा रहा है, यहाँ पर अगर हम इस टेंशन को टी नाम अगर देंगे, चूँकि वो ए पोजीशन पर है इसलिए हम उसको क्या नाम देंगे, टी ए नाम देंगे। अब इसका भी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड ही है, उमूदन नीचे की जानिब ही है। अब उमूदन नीचे की ही जानिब जब है तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे mg प्लस टी ए। अब ये दोनों किसके मसावी रहेंगे, ये दोनों रिजल्टेंट फोर्स जो कि कौन सा है, याद आया आपको, हाँ, सेंट्रीपिटल, मरकज़ जो क़ुव्वत के मसावी होगा। अब मरकज़ जो क़ुव्वत का फार्मूला बोलिए जल्दी से, याद कीजिए, mv² बाय आर। जी हाँ, mv² बाय आर। m यानी कि उसकी कमियत, r यानी कि यहाँ पर उसका रेडियस, और v जो है वो जिस वक्त पोजीशन ए पर रहेगा उस वक्त उसकी स्पीड, उसकी जो रफ्तार है वो पोजीशन ए पर, इस वजह से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन की एक और सबसे अहम बात आपको और एक याद रखनी है, क्या है वो, अब सुनिए, वो है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बात हमेशा याद रखिए कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यानी कि गैर एकसां दायरवी हरकत। उमूदी दायरवी हरकत गैर एकसां दायरवी हरकत होती है, ये याद रख लीजिए। इसी वजह से हम यहाँ पर v के नीचे a लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि a पर वेलोसिटी अलग रहेगी, स्पीड अलग रहेगी, रफ्तार अलग रहेगी, चाल अलग रहेगी। b पर, c पर, d पर
ये जितने भी पोजीशन हैं ए बी सी डी या दरमियान में कहीं पर भी, तो वो सब मुकामात पर वेलोसिटी चेंज होती है। अब वेलोसिटी चेंज कौन कर रहा है? वो जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का जो इंटर चेंज हो रहे हैं, एक दूसरे में तब्दील हो रहे हैं, तो उस वजह से यहाँ पर स्पीड जो है वो चेंज होते रहती है। ग्रेविटी का भी उस पर असर होता है। इस वजह से यहाँ पर हम उसको v के नीचे छोटा सा a लिख रहे हैं ताकि वो स्पीड एट पोजीशन a को जाहिर करे। तो इसको कोई एक नंबर दे देंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 समझिए। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ताकि वो अपना जो सर्कुलर मोशन है वो परफॉर्म कर सके। अब यहाँ पर हम ये तस्वीर करेंगे कि यहाँ पर एक मिनिमम वेलोसिटी के लिए हम लेंगे, कम से कम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, कम से कम उसकी रफ्तार कितनी होनी चाहिए कि वो यहाँ से नीचे ना गिर जाए बल्कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे। जब हम स्ट्रिंग को यहाँ पर लाएंगे, वो जब बॉब यहाँ पर आएगा तो वो नीचे ना गिर जाए बल्कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे। तो वो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कंडीशन ये देखेंगे, वो कब होगा? जब उस पर जो टेंशन है वो मिनिमम यानी कि 0 अगर हो जाए तो ये मुमकिन है। तो कब हो रहा है ये? व्हेन TA इज इक्वल टू 0। टेंशन जो तनाव है वो अगर 0 हो जाए तब हम यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू मालूम कर सकते हैं। देयरफॉर mg प्लस TA ये तो 0 इक्वल टू mv स्क्वायर a डिवाइडेड बाय r, यानी कि अब ये इक्वेशन हो गई mv स्क्वायर a बाय r इक्वल टू mg, दोनों जानिब mm गेट कैंसिल। देयरफॉर va स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन rg, देयरफॉर va इक्वल टू, या va आप इसको मिनिमम भी बोल सकते हैं, इक्वल टू अंडर रूट rg। ये सेकंड इक्वेशन आप इसको नाम दे सकते हैं कि इतनी वेलोसिटी कम से कम इतनी स्पीड उसकी होनी ही चाहिए ताकि वो इस पर से नीचे ना गिरे बल्कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे। तो ये फार्मूला है va मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट rg। जनरली आप इसको va से भी जाहिर कर सकते हैं कि a पोजीशन पर जो उसकी स्पीड रहेगी वो अंडर रूट rg रहेगी। ये सेकंड इक्वेशन। अब ये तो हो गया अपर मोस्ट पोजीशन a के लिए। अब अगर हम उसका सेकंड अगर पार्ट देखें लोअर मोस्ट पोजीशन के लिए, यानी कि कौन से पॉइंट के लिए? बी के लिए, सबसे निचले मुकाम के लिए, सबसे निचले मुकाम पर। सबसे नीचे कौन सा मुकाम है? मुकाम बी। तो बी पोजीशन, लोअर मोस्ट पोजीशन और द लोवेस्ट पॉइंट। एट लोवेस्ट पॉइंट यहां पर भी फिर यही दो फोर्सेस, एक उसका वेट mg जो कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगा, ये इस तरह से। अब सेकंड इसमें जो सेकंड फोर्स है, फोर्स ड्यू टू द टेंशन, जो तनाव इसमें पैदा हो रहा है, अब उसका जो डायरेक्शन रहेगा किधर रहेगा वो? जी हाँ, ये रहेगा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब ये कि दोनों क़ुव्वतें एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे का डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है। और अपोजिट होने की वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे TB माइनस mg इक्वल टू वही रिजल्टेंट mv स्क्वायर बाय r। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर TB माइनस mg क्यों लिए? mg माइनस TB लेना था, दोनों का डिफरेंस ही लेना है। तो वो इस वजह से क्योंकि हमेशा जो टेंशन इन द स्ट्रिंग रहता है वो ज़्यादा रहता है ताकि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सके, इस वजह से उसकी वैल्यू ज़्यादा है। इस वजह से हम यहाँ पर TB पहले ले रहे हैं, यानी कि टेंशन एट पोजीशन B
माइनस वेट ऑफ द बॉडी दैट इज mg इक्वल टू mv²/r। अब यहाँ पर v जो है कौन से पोजीशन के लिए है, b पोजीशन के लिए है, इसलिए हम यहाँ पर छोटा सा b लिखेंगे। तो TB माइनस mg इक्वल टू mvb² डिवाइडेड बाय r। इसको हम एक और नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब ये TB माइनस mg इक्वल टू mvb² डिवाइडेड बाय r, ये जो इक्वेशन लिए हम, इसके ज़रिए से अब ये जो हमारा जो बी पोजीशन है, सबसे लोवेस्ट जो पोजीशन है, इस पोजीशन पर हम उसकी जो स्पीड रहेगी वो मालूम करेंगे। वो मालूम करने के लिए अब यहाँ पर हमको उसके चंद बेसिक कंडीशन देखने पड़ेंगे। अब जैसे वो ए पोजीशन से जिस वक्त बी पोजीशन पर आ रहा है, उसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, जो उमूदी हटाव है, वो कितना है, ये यहाँ से ए से लेकर ओ तक r और ये ओ से लेकर बी तक r, यानी कि जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, हाँ, तो वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, r प्लस r यानी कि 2r। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r। और ये मोशन किसके अंडर में हो रहा है, अब ये किसके, यहाँ पर ग्रेविटी के तहत हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तजाज़ब की वजह से ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो इस वजह से अब यहाँ पर इसके जो करस्पॉन्डिंग जो एनर्जीज रहेंगे वो यहाँ पर हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन से, कि डिक्रीज इन द जो कट कर, अब ये TB माइनस mg इक्वल टू mvb² डिवाइडेड बाय r, दिस इज थर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन के ज़रिए से अब हम ये जो लोवेस्ट पोजीशन है b, इस पोजीशन पर उसकी स्पीड या उसकी जो चाल रफ्तार रहेगी वो मालूम करेंगे। वो मालूम करने के लिए अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये a पोजीशन से जिस वक्त b पोजीशन पर आ रहा है, तो उसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, उमूदी जो हटाव है, वो उमूदी हटाव कितना है। अब यहाँ पर a से o तक आप देख रहे हैं कि ये स्मॉल r, उसके बाद ये o से b तक का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो r। तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ये AO प्लस OB यानी कि r प्लस r, यानी कि ये हो रहा है 2r। तो ये उमूदी जो हटाव है, ये उमूदी हटाव 2r हो गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिस इज 2r। अब ये मोशन किसके अंडर में हो रहा है, ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, ये तजाज़ब की वजह से हो रहा है, इसलिए इसकी जो करस्पॉन्डिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो किस में कन्वर्ट होगी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो ये उसका जो फार्मूला है हमारे पास, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जनरल जो फार्मूला है हम उसके लिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, mgh। अब यहाँ पर mgh की बजाय हम क्या लेंगे, mgh, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट। अब ये हाइट की बजाय हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, और वो कितना है, r प्लस r यानी कि 2r, इसलिए यहाँ पर लेंगे हम mg इंटू 2r। ये तो हो गया उसका पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला बोलिए, जल्दी से याद कीजिए, हाफ mv²। हाफ mv² यानी कि ये हाफ mvb² माइनस हाफ mva²। अब इसके ज़रिए से हम एनर्जी मालूम, इक्वल टू हाफ और m अगर कॉमन निकाले दोनों में, तो ये vb² माइनस va² इक्वल टू mg इंटू दिस 2r। अब दोनों जानिब m गेट कैंसिल, ये दो अगर इधर आ गया तो कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4, यानी कि 4rg इक्वल टू vb² माइनस va²। तो vb² माइनस va², va की कीमत है हमारे पास √rg।
तो ये होल स्क्वायर इक्वल टू 4rg। सो VB स्क्वायर इक्वल टू 4rg, ये माइनस टर्म इधर आएगा प्लस, और ये अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, rg। देयरफॉर VB this will be 4rg plus rg, this will be 5rg। therefore VB equal to, taking under root 5rg। suppose this is equation number 4। so this is the velocity or the speed। ये चाल या रफ्तार रही है किस पोजीशन पर, B पोजीशन पर। तो इस तरह से ये A पोजीशन पर इक्वेशन नंबर 2 और B पोजीशन पर इक्वेशन नंबर 4। अब हमको अगर ये B पोजीशन पर और A पोजीशन पर जो टेंशन्स हैं, जो तनाव हैं, उनका डिफरेंस अगर मालूम करना है तो ये जो इक्वेशन थर्ड है, इस थर्ड इक्वेशन में से ये फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो हमको डिफरेंस इन द टेंशन्स बिटवीन द लोवेस्ट पॉइंट एंड द हाईएस्ट पॉइंट हासिल होगा। निचले मुकाम और ऊपरी मुकाम, यानी कि ये निचले मुकाम और ऊपरी मुकाम, इन दोनों के दरमियान में जो तनाव का फ़र्क है वो तनाव का फ़र्क हासिल होगा। किस तरह से, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मसावात 3 में से मसावात 1 को तफरीक करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। मसावात 1 को तफरीक करना है किस में से, 3 में से। तो क्या लिखेंगे हम, TB माइनस MG माइनस MG प्लस माइनस माइनस TA इक्वल टू MVB स्क्वायर डिवाइडेड बाय R माइनस MVA स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। So this will be TB minus TA minus 2mg equal to, here m by r will be common, VB square minus VA square. So this becomes m by r into bracket VB square. VB square is 5rg minus VA square equal to rg. So this is m by r multiplied by 5rg minus rg, it will be 4rg. This r and this r get cancel, so क्या बचेगा यहाँ पर, 4mg बचेगा। और इस तरह से TB माइनस TA इक्वल टू 4mg, ये माइनस 2mg इधर आएगा तो प्लस 2mg। सो द डिफरेंस बिटवीन द लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट, इनका जो टेंशन का जो डिफरेंस रहेगा, इट विल बी 6mg। गिव इट एनी नंबर, इक्वेशन नंबर 5 मीन्स TB माइनस TA इक्वल टू 6mg। यानी कि ये जो डिफरेंस इन टेंशन्स हैं, जो तनाव में फ़र्क है, निचले मुकाम और ऊपरी मुकाम के तनाव का फ़र्क, ये है 6mg। दिस इज इक्वेशन 5। इसी तरह से आप मुकाम C और D, जो कि दोनों के टेंशन सेम रहेंगे, TC इक्वल टू TD, क्योंकि दोनों भी कहाँ पर है, वस्त में, सेंटर पोजीशन पर है। सेंटर पोजीशन पर रहने की वजह से दोनों के जो टेंशन रहेंगे वो सेम ही रहेंगे। आप इसी तरह से उनके मालूम कर सकते हैं। और अगर ये कहीं पर भी अगर रहा, अब आप बोलेंगे कि A ऊपरी हो गया, B लोअर हो गया, C मिडल और D मिडल है। अब अगर ये यहाँ पर है या यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं पर भी है, तो उसको हमको दो कंपोनेंट जो टेंजेंशियल यहाँ पर होगा उसके ज़रिए से आप मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये
जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के डिफरेंट पॉइंट्स पर उनकी जो स्पीड रहेगी, जो चाल रहेगी और उनके जो तनाव हैं वो इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं।